स्टूडेंट्स आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर नंबर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में सबसे पहले हम थ्योरेटिकल देखते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑपरेशंस हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे लिए नेसेसरी क्यों है, हमें कहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पेश आई है। अब अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो या स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर हो, उससे तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर ना आए, आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे कि आपके पास स्क्वायर रूट 4 ना हो, स्क्वायर रूट ऑफ -4 हो या स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर आ जाए लेकिन विद नेगेटिव साइन, उनका आंसर आपके पास क्या होगा, उन्हें आप कैसे डिफाइन करोगे। ऐसे नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कौन से नंबर्स आए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि ये सारे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाए थे। ठीक है, यहाँ से हमें जरूरत पेश आई कि हमारे पास सारे रियल नंबर्स ही नहीं होते, कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिन्हें आप डिफाइन नहीं कर पाते। वो आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो आपके पास कॉम्बिनेशन है किस किस का, रियल पार्ट का, रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। हम इसके बाद डिफाइन करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे, वहां से हम ये देखेंगे कि ये रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन कैसे है। अगर हमने रियल नंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। रियल नंबर आपके पास किसका कॉम्बिनेशन है, रियल नंबर्स में आपके पास रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाए, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट p/q के फॉर्म में लिखे जाए। p और q आपके पास इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए और ये जो q है ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो जाता है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब कई ऐसे नंबर्स हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, तो वो आपके पास कौन से नंबर्स कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो ये रियल नंबर्स में हमने पढ़ा, रियल नंबर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल में आपके पास फ्रैक्शंस आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं। फ्रैक्शंस में आपके पास वल्गर फ्रैक्शन आ जाती है, डेसिमल फ्रैक्शन आ जाती है, और इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और जीरो जो नंबर है वो भी आपके इंटीजर्स में ही बिलोंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, जो हमने स्टडी करना है, जिससे रिलेवेंट हमने अपनी एक्सरसाइज करनी है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आपके पास क्या है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b, वो नंबर जो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखे जाएं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्बिनेशन है किसका, रियल का और इमेजिनरी का। यहाँ पे ये जो a है ये आपके पास रियल पार्ट कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाएगा जो a है, और प्लस अयोटा b, जो अयोटा वाली टर्म है, अयोटा b है, वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब अयोटा, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत वहां पे पड़ी जहां पे आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव साइन आ गया, माइनस साइन आ गया। तो इसका ये मतलब है, ये जो अयोटा मैंने ये लिखा है, इस अयोटा की वैल्यू आपके पास क्या है, अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। अब हमारे पास वैल्यू आ गई अयोटा स्क्वायर की, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इस अयोटा स्क्वायर से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं अयोटा की कोई भी पावर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अयोटा की पावर 2 नहीं है, 3 है, और मैं आपको ये कहती हूँ कि अब अयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब अयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा में। ठीक है, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 डॉट अयोटा, तो -1 डॉट अयोटा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। तो यहाँ से हमारे पास अयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, माइनस अयोटा। अगर अयोटा क्यूब नहीं है, अयोटा 4 है, तो इसे आप
स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 डॉट -1, आंसर क्या आ जाएगा +1। सो हम ये कह सकते हैं कि आयोटा की कोई भी पावर हो, हम उसे आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करके आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। किसकी, कोई भी आयोटा, आयोटा की पावर 5 है, इसे भी आप कन्वर्ट कर दें आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा क्यूब में, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा। और आयोटा क्यूब को भी अगर आप मजीद कन्वर्ट कर दें आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, मैंने आपको बताया आयोटा 5। इसे आप लिख सकते हो आयोटा 4 डॉट आयोटा, आयोटा 4 में कन्वर्ट कर, ठीक है। अब आयोटा 4 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, यस 2 × 2 4। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं बेटा, -1, और -1 का स्क्वायर पावर इवन है, 10 में चली जाएगा, तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आयोटा। इसलिए हम कहते हैं कि आयोटा के कोई भी पावर हो, हम उसे आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ऑपरेशंस के, कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर पे उसके ऑपरेशंस कैसे डिफाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, हम ऑपरेशन ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। अगर मैं ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रही हूँ, वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने ले लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया a प्लस आयोटा b, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया c प्लस आयोटा d, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। ये इक्वल एक ही कंडीशन में बेटा होंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। Here we have a real part a, imaginary part iota b. Here we have real part c, imaginary part iota d. अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये इक्वल किस कंडीशन में होंगे, जो रियल पार्ट है उसने रियल पार्ट के इक्वल होना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना है। तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, b आपके पास किसके इक्वल होगा, d के। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन ये डिफाइन हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल उसी केस में होंगे जब आपके पास रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना है। अब सेकंड ऑपरेशन में डिफाइन करते हो। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d, अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐड करना चाहती हूँ। अब ये ऐड एक ही कंडीशन में होंगे कि जो रियल पार्ट है उसने रियल पार्ट में ऐड होना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसने इमेजिनरी पार्ट में ऐड होना है। अब रियल पार्ट इसका क्या है a, इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा b, और इसका रियल पार्ट क्या है c, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा d। अब इन दोनों नंबर्स को मैं क्या करना चाह रही हूँ, ऐड करना चाह रही हूँ। जो रियल पार्ट है उसने रियल पार्ट में ऐड होना है, a ने किस में ऐड हो जाना है, c में, प्लस और जो इमेजिनरी पार्ट है उसने किस में ऐड हो जाना है, इमेजिनरी पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, a प्लस c आयोटा कॉमन ले लें, b प्लस d। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होते हैं तो वो कैसे ऐड होते हैं, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। सेम है सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम सेम ही ऑपरेशन करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या करते हो कि आपके पास a प्लस आयोटा b है माइनस c प्लस आयोटा d है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या करना चाह रहे हो, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो। अब सब्ट्रैक्ट के लिए तो आपने करना ऐसे ही है, आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा b माइनस c माइनस आयोटा d, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में रियल पार्ट को इकट्ठा लेते हैं,
प्लस अयोटा कॉमन ले लें, जो अयोटा वाली टर्म्स हैं उन्हें कंबाइन कर लें। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपने क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट ऑपरेशन इज द मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन्हें आप क्या करना चाह रहे हो, आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे आप नॉर्मल रियल नंबर्स में आपस में मल्टीप्लाई करते हो दो नंबर्स को, सेम उसी तरह आपने करना है। अगर अलजेब्रिक फॉर्म में जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो कि हर नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपके पास सेम इसी तरह होगा कि आपके पास हर नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ए ने पहले सी से मल्टीप्लाई होना, फिर ए ने अयोटा डी से मल्टीप्लाई होना, ठीक है, और फिर अयोटा बी ने सी से मल्टीप्लाई होना है, और फिर अयोटा बी ने अयोटा डी से मल्टीप्लाई हो जाना है। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर बी डी। अब नेक्स्ट स्टेप में ए सी प्लस अयोटा कॉमन ले लें, ए डी प्लस बी सी, और अयोटा स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बी डी। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, ए सी माइनस बी डी प्लस अयोटा ए डी प्लस बी सी। सो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे करनी है कि हर नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है आपके पास बच्चे डिवीजन का, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास डिवाइड हो रहे हो, a प्लस अयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस अयोटा d, तो आप इन्हें डिवाइड कैसे करोगे। डिवाइड के लिए बच्चा आपको ये याद रखना है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में होगा तो उसके कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। अब ये कंजुगेट का तो पहले मैंने जिक्र किया ही नहीं। व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, conjugate of complex numbers, the numbers which have same real part but have imaginary part in different sign। मैंने आपको क्या डिफाइन किया कि conjugate of complex numbers वो numbers होते हैं which have same real part but have different sign in imaginary part, कि जो उसका रियल पार्ट होता है उसका साइन सेम होता है, ठीक है, उसका साइन आपने चेंज नहीं करना होता, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन ऑपोजिट होता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल a प्लस अयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास और मैं ये कहूँ कि व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ a प्लस अयोटा b, तो a प्लस अयोटा b का कंजुगेट क्या हो जाएगा बेटा, रियल पार्ट का आपने साइन चेंज नहीं करना। रियल पार्ट प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज है। अगर a प्लस अयोटा b है आपके पास नंबर तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस अयोटा b। अगर a माइनस अयोटा b है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस अयोटा b। अगर माइनस a प्लस अयोटा b है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस अयोटा b। कहने का ये मतलब है कि रियल पार्ट का आपने साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज कर देना, ठीक है। अब डिवीजन में क्या करते हैं आप, डिवीजन की प्रॉपर्टी आपके पास ऑपरेशन कैसे आप डिफाइन करते हो कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ उसे सिंप्लीफाई कैसे करना है, जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी, उसे सिंप्लीफाई करके आपने उसे डिवाइड, उन नंबर्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर देना है। जैसे कि आपके पास नंबर है a प्लस अयोटा b c प्लस अयोटा b, आप इन्हें डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आ गया c प्लस अयोटा d और c प्लस अयोटा d का कंजुगेट क्या हो जाएगा बेटा, c माइनस अयोटा d, ठीक है। तो डिवाइड आपने कैसे करना है, जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और
डिवाइड। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे आ जाएंगे जो आपस में क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे। अब आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इन्हीं ऑपरेशंस को डिफाइन करना है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज है बेटा 2.2, ठीक है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने करना क्या है, आपके पास नंबर्स है 7 -9 और सेकंड नंबर है 3 एंड 5। ठीक है, 7 -9 3 एंड 5। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो आपको गिवन है क्वेश्चन, वो कॉम्प्लेक्स a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, वो आपके पास किस फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑर्डर पेयर में अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हो, अगर आपके पास एक नंबर है a प्लस आयोटा b और मैं आपको ये कहूँ कि आप इसे ऑर्डर पेयर में लिखो, तो आप ऑर्डर पेयर में कैसे लिखोगे, a, b। ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर a, b में हो तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो a प्लस आयोटा b। सेम इसी तरह a माइनस आयोटा b हो, इसे आप क्या लिख सकते हो, a, माइनस b। अगर a, माइनस b है तो इसे आप लिख सकते हो a माइनस आयोटा b। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे आप ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके पास, अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपके पास अगर आप इसे चेंज करना चाहो, 7 ये ऑर्डर पेयर में था तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप क्या लिखोगे, 7 - 9 आयोटा प्लस 3 प्लस 5 आयोटा। अब ये दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिन्हें आपने ऐड करना है, और ऐड करने की प्रॉपर्टी क्या थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो रियल पार्ट है उसने रियल पार्ट में ऐड होना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसने इमेजिनरी पार्ट में ऐड होना है। अब रियल पार्ट इसका क्या है, 7 और इसका क्या है, 3। रियल पार्ट ने रियल पार्ट में ऐड होना है प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, -9 आयोटा और इसका क्या है, प्लस 5 आयोटा। जो इमेजिनरी पार्ट है उसने इमेजिनरी पार्ट में ऐड होना है। अब 7 और 3 10 प्लस -9 और 5 -4 आयोटा। आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 10 - 4 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ऑपरेशन यूज किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे थे, जो रियल पार्ट था वो रियल पार्ट में ऐड हुआ और जो इमेजिनरी पार्ट था वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हुआ है। यहाँ पे -9 आयोटा प्लस 5 आयोटा है, तो -9 आयोटा प्लस 5 आयोटा आपके पास -4 आयोटा हो गया। इन दोनों को ऐड किया 10, तो आपके पास क्या नंबर आ गया, 10 - 4 आयोटा। अब इसी को अगर ऑर्डर पेयर में चेंज करो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 10, -4, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी टर्म के साथ नेगेटिव का साइन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इन्हीं नंबर्स को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, 7 - 9, इन नंबर्स को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टी थी, रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। 7 - 9 आयोटा, आप इसे लिख सकते हो -3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ऑर्डर पेयर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपने लिख दिया 7 - 9 आयोटा -3 - 5 आयोटा। 7 - 3, 7 में से 3 निकाल दे, आपके पास कितने बच गए, 4 एंड -9 -5, 9 में 5 ऐड करो, आपके पास कितने हो गए, -14 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया सब्ट्रैक्शन में, 4 - 14 आयोटा। आप इसे ही ऑर्डर पेयर में लिखना चाहो तो 4 - 14। अब यहाँ पे भी आपने क्या किया, जो रियल पार्ट था उसे रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट किया और जो इमेजिनरी पार्ट था उसे आपने इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट किया। अब नेक्स्ट जो आपके पास है कि अगर इन्हीं नंबर को आपने क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना, 7, -9, 3, 5, इन नंबर्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। 7 - 9 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस 5 आयोटा। अब
मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हो कि हर नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है कॉम्प्लेक्स में भी। तो 7.3 आपके पास 7 है किससे मल्टीप्लाई हो जाना है 3 से, फिर 7 है किससे मल्टीप्लाई हो जाना है 5 से, और फिर -9 आयोटा ने मल्टीप्लाई हो जाना है 3 से, और फिर प्लस -9 आयोटा ने मल्टीप्लाई हो जाना है 5 आयोटा से। हर नंबर ने दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाना है। आपके पास 21 35 आयोटा 27 आयोटा -45 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 21 35 आयोटा 27 आयोटा -5 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे -1 के। तो आपके पास क्या आ गया 21 + 45 प्लस आयोटा 35 - 27। इसे आप सॉल्व कर लें, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ आपने यहाँ पे क्या डिफाइन किया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे करनी है कि हर नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब लास्ट वन प्रॉपर्टी ऑपरेशन आपने क्या डिफाइन किया था डिवीजन का, कि अगर यही दो नंबर्स हैं, ले रही हूँ मैं 7, -9 और 3, 5, इन नंबर्स को आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवीजन में आपने क्या करना है 7 - 9 आयोटा 3 + 5 आयोटा। आपने क्या करना है जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। तो 3 + 5 आयोटा है, 3 + 5 आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा 3 - 5 आयोटा, 3 - 5 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को 3 से, प्लस जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 7 - 5 आयोटा प्लस -9 आयोटा 3 प्लस -9 आयोटा -5 आयोटा। और डिनोमिनेटर में चेक करें a + b और a - b बन रहा है। a + b - b किसके इक्वल होता है a² - b² के। तो आपके पास a किसके इक्वल है 3 और b किसके इक्वल है 5 आयोटा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b का। 7 3 21 35 आयोटा 27 आयोटा माइनस प्लस 45 आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, 21 -35 -27 आयोटा प्लस 45 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 9 -25 आयोटा स्क्वायर is equal to -1. Therefore, we have 21 -45 plus iota -35 -27 divided by 9 plus 25। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। 21 से सब्ट्रैक्ट करना है 45, 35 में ऐड करना है 27, डिवाइड 9 में ऐड कर देना है 25। ठीक है बच्चे, सिर्फ बताने का ऑपरेशन मकसद क्या था ऑपरेशंस को कि अगर आपने ऐड करना है तो आपके पास रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो हर नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आपने ये करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी, और फिर आपने उसे फर्दर सॉल्व करके उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। जो असाइनमेंट्स हैं वो आप टाइमली सबमिट करवाइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।